सृष्टि के उस दौर की कल्पना कीजिए जब दुनिया आज की तरह नहीं थी, लेकिन समस्याएं बिल्कुल आज जैसी थीं। सत्ता का अहंकार, ताकतवर लोगों द्वारा कमजोरों का शोषण और न्याय का दम घुटता हुआ गला। इसी माहौल के बीच एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो सिर्फ एक इंसान के जन्म की नहीं, बल्कि एक सिस्टम को सुधारने के लिए आए एक विद्रोही आध्यात्मिक योद्धा की है। इन्हें हम भगवान परशुराम के नाम से जानते हैं। परशुराम का मतलब सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ऐसी पावर है जो आज भी समय की परतों के नीचे कहीं जीवित मानी जाती है। सब कुछ शुरू होता है एक अजीब और रहस्यमय घटना से। भृगु वंश के एक ऋषि थे, ऋचिक। उनका विवाह राजा गाधी की बेटी सत्यवती से हुआ था। उस दौर में वंश और डीएनए की शुद्धता पर बहुत ध्यान दिया जाता था। ऋचिक ऋषि ने दो खास तरह के एनर्जी ड्रिंक या कह लीजिए दिव्य भोजन के पात्र तैयार किए। एक अपनी पत्नी सत्यवती के लिए, ताकि उन्हें एक शांत स्वभाव वाला ब्राह्मण पुत्र मिले, और एक अपनी सास के लिए, ताकि उन्हें एक पराक्रमी योद्धा पुत्र मिले। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, पात्र बदल गए। जब ऋचिक को यह पता चला तो उन्होंने कहा कि अब जो संतान होगी उसका स्वभाव बदल जाएगा। सत्यवती के गिड़गिड़ाने पर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा बेटा तो ब्राह्मण होगा, लेकिन तुम्हारा पोता एक खतरनाक योद्धा बनेगा जिसके भीतर एक क्षत्रिय का गुस्सा होगा। और इसी जेनेटिक कोडिंग के साथ जन्म हुआ महर्षि जमदग्नि के घर में पांचवें पुत्र का, जिसे बचपन में सिर्फ राम कहा जाता था। परशुराम का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। वे अपने पिता जमदग्नि की तपस्या और माता रेणुका की सादगी के बीच पले बढ़े। उनकी मां रेणुका के पास एक ऐसी पावर थी जिसे सुनकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाएं। वे अपनी मानसिक शक्ति और पवित्रता से बहती नदी के पानी से कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाती थीं और उसमें पानी भरकर घर लाती थीं। लेकिन एक दिन नदी के किनारे उन्होंने किसी दूसरे राजा की खूबसूरती और विलासिता को देख लिया। बस मन में एक पल के लिए भटकाव आया और उनकी वो दिव्य शक्ति खत्म हो गई। घड़ा नहीं बना, वे खाली हाथ घर लौटी। जमदग्नि ऋषि अपने तपोबल से सब समझ गए। उन्हें लगा कि अगर मन की पवित्रता गिर गई तो यह अनुशासन का उल्लंघन है। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और एक बेहद डरावना आदेश दिया, अपनी मां का सिर काट दो। चार बड़े भाइयों का हाथ कांप गया। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब छोटे बेटे राम की बारी आई तो उन्होंने बिना एक सेकंड सोचे अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। ये क्रूरता नहीं थी, बल्कि ये इस अटूट लॉ एंड ऑर्डर का पालन था जिसे वे सबसे ऊपर मानते थे। पिता खुश हुए और कहा, वरदान मांगो। राम ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि मेरी मां और भाइयों को फिर से जिंदा कर दो और उन्हें यह याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन इस घटना ने राम के भीतर के उस योद्धा को जगा दिया जो भावनाओं से ज्यादा सिद्धांतों को महत्व देता था। इसके बाद शुरू हुई उनकी ट्रेनिंग। वे भगवान शिव के पास गए। हिमालय की जमा देने वाली ठंड में उन्होंने सालों तक ऐसी तपस्या की कि खुद महादेव को नीचे आना पड़ा। शिव ने उन्हें युद्ध कला का वो ज्ञान दिया जो आज की किसी भी मिलिट्री ट्रेनिंग से करोड़ों गुना एडवांस था। उन्होंने राम को अपना सबसे घातक हथियार परशु यानी फरसा दिया। जैसे ही राम के हाथ में वो फरसा आया, वे परशुराम बन गए। ये फरसा सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं था, ये एक अन्याय को काटने वाला एक डिवाइन वेपन था। कहानी का विलन भी उतना ही ताकतवर था, कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु कहा जाता था क्योंकि उसके पास 1000 भुजाओं जैसी पावर थी। वो इतना घमंडी था कि उसने समुद्र तक को चुनौती दे डाली थी। एक दिन वो शिकार करते हुए परशुराम के पिता के आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गरीब ऋषि के पास कामधेनु नाम की गाय है जो पूरी सेना को पल भर में खाना खिला सकती है। सहस्त्रबाहु का ईगो जाग गया। उसे लगा कि इतनी कीमती चीज एक ऋषि के पास क्यों। उसने जबरदस्ती गाय के बछड़े को चुरा लिया और आश्रम में तोड़फोड़ की। जब परशुराम वापस आए तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, कोई समझौता नहीं किया। वे सीधे सहस्त्रबाहु के महल पहुंचे और अकेले ही उसकी पूरी सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया। अंत में उन्होंने सहस्त्रबाहु की उन 1000 भुजाओं को एक एक करके काट दिया जिन्होंने अहंकार में आकर किसी गरीब की संपत्ति छीनी थी। लेकिन असली ड्रामा इसके बाद शुरू हुआ। सहस्त्रबाहु के बेटों ने छिपकर परशुराम के पिता जमदग्नि की हत्या कर दी जब वे ध्यान में बैठे थे।
अपनी मां के विलाप और पिता के मृत शरीर को देखकर परशुराम ने जो प्रतिज्ञा ली उसने इतिहास हिला दिया। उन्होंने कहा कि वे इस धरती को उन सभी भ्रष्ट और अहंकारी राजाओं से मुक्त कर देंगे जो जनता का खून चूस रहे हैं। उन्होंने एक नहीं बल्कि 21 बार पूरी दुनिया का भ्रमण किया और जहां भी उन्हें कोई ऐसा राजा मिला जिसने मर्यादा लांघी थी उसे खत्म कर दिया। उन्होंने 5 बड़े तालाब उन अत्याचारियों के रक्त से भर दिए। लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने क्षत्रियों को मारा, लेकिन सच ये है कि उन्होंने केवल अधर्म को मारा। जो राजा अच्छे थे उन्हें उन्होंने कभी नहीं छुआ। परशुराम की कहानी सिर्फ एक युग की नहीं है। वे त्रेता युग में तब प्रकट हुए जब भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ा। वहां उनका गुस्सा आसमान पर था, लेकिन जैसे ही उन्होंने राम की आंखों में विष्णु का तेज देखा, वे शांत हो गए और अपनी सारी शक्तियां उन्हें सौंपकर रिटायर हो गए। फिर द्वापर युग में उन्होंने महाभारत के सबसे बड़े योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को ट्रेनिंग दी। कर्ण की कहानी सबसे इमोशनल है। कर्ण ने झूठ बोलकर शिक्षा ली थी। जब एक कीड़े के काटने पर भी कर्ण नहीं हिला तो परशुराम समझ गए कि इतना दर्द सहने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो उसे भूल जाएगा। ये श्राप नहीं था, बल्कि परशुराम का ये संदेश था कि ज्ञान हमेशा ईमानदारी से हासिल करना चाहिए। आज का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि परशुराम मरे नहीं हैं। हिंदू धर्म में 7 ऐसे लोग माने गए हैं जो अमर हैं और परशुराम उनमें से एक है। वे चिरंजीवी हैं। माना जाता है कि वे आज भी महेंद्र पर्वत पर गहरे ध्यान में लीन हैं। वे समय के साक्षी हैं। वे तब भी थे जब दुनिया बनी थी, वे आज भी हैं और वे तब भी होंगे जब कलयुग का अंत होगा। पुराण कहते हैं कि जब पाप बहुत बढ़ जाएगा तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। उस समय परशुराम फिर से प्रकट होंगे और कल्कि के मेंटोर या गुरु बनेंगे। वे उन्हें वो प्राचीन युद्ध कला सिखाएंगे जिससे वे दुनिया की गंदगी को साफ कर सकें। परशुराम का व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान की रक्षा के लिए शक्ति का होना भी जरूरी है। वे हमें सिखाते हैं कि जब सिस्टम सड़ जाए तो उसे उखाड़ फेंकने के लिए थोड़े गुस्से की जरूरत होती है। वे आज की भाषा में एक सुपर हीरो हैं, लेकिन एक ऐसे सुपर हीरो जिनकी जड़ें मिट्टी, परिवार और धर्म से जुड़ी हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाएं, अगर आप अपनी मर्यादा भूलेंगे तो कोई न कोई परशुराम आपका अहंकार तोड़ने जरूर आएगा। वे एक आध्यात्मिक चेतावनी है जो युगों युगों से हमारे आसपास गूंज रही है। अगर आपको भगवान परशुराम की ये अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा पसंद आई हो तो इसे सिर्फ एक कहानी समझकर मत भूलिए। ये कथा हमें आज के समय में भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने, सिद्धांतों पर अडिग रहने और भीतर छिपी शक्ति को पहचानने की सीख देती है। परशुराम कोई बीते युग की स्मृति नहीं है, वे आज भी हमारे भीतर उस चेतना के रूप में जीवित है जो गलत के सामने झुकने से मना करती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उस चेतना को जगाने का साहस रखते हैं? अगर आप ऐसी ही पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक रहस्य, शक्तिशाली जीवन दर्शन और सनातन धर्म से जुड़े गहरे ज्ञान को आसान और रोचक भाषा में समझना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि याद रखिए, जब अधर्म बढ़ता है तब कोई ना कोई परशुराम जरूर जन्म लेता है। शायद इस बार वो आपके भीतर हो।